हम कवर कर रहे हैं उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को, जो कि 9000 प्रश्नों का महासागर है। आज हमारा 14वां दिन है। इससे पहले हमने 13 दिनों को कवर किया। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन, एक मनोबल मिलेगा आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। इससे पहले हमने झारखंड इकोनॉमिक्स को स्टार्ट ले लिया है, जिसमें कि हमने देखा झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 21-22 और 20-21 की झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे को देखा। आज हम देखेंगे झारखंड बजट 2022-23। ठीक है, झारखंड बजट 2022-23 को देखेंगे और उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। और आज आज और कल दो वीडियो में क्या होगा, झारखंड इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पॉलिटी कवर कर लेंगे और फिर सेट वगैरह जो भी है जल्दी से इसको कवर किया जाएगा। तो देखिए, देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है। तो देखिए, अगर देश में पूरे देश की बात करें, अगर पूरा देश में 100% मिनरल्स हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें कि खनिज झारखंड राज्य में अकेले कितना है, तो 40% है। कितना? 40% अकेले झारखंड राज्य में खनिज है। ठीक है, पूरे देश का याद रखिएगा। झारखंड की भूमि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का रूर कहा जाता है आपको झारखंड को। ठीक है, और झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसको और डिटेल में देखा जाए तो उसे कहा जाता है तो भारत का रूर। तो देखिए, जर्मनी का एक शहर है रूर, और वो जो पेट्रोलियम के लिए, कोल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो उससे रिलेट करके झारखंड को देखा जाता है, झारखंड के छोटा नागपुर को। तो याद रखिएगा, नीचे दिए गए किस राज्य को भारत का रूर कहा जाता है, तो ये झारखंड है। रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? रूर प्रदेश किस देश में अवस्थित है? तो ये जर्मनी में है। किसमें? जर्मनी में अवस्थित है। जानते होंगे आप लोग, भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड राज्य में कुल कितने प्रकार के खनिज होते हैं? तो देखिए, याद रखिएगा, झारखंड राज्य में कुल 58 प्रकार के खनिज हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा प्रमुख औद्योगिक शहर है? तो ये आपका जमशेदपुर, रांची, बोकारो, ये सभी जो है झारखंड राज्य के औद्योगिक शहर है। और अगर और ज्यादा इसको पूछा जाए तो जमशेदपुर और बोकारो हो जाएगा। क्या? जमशेदपुर और बोकारो। लेकिन यहां पर उपरोक्त सभी है तो सभी हो जाएगा। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना, भारत का प्रथम फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहां स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था धनबाद के सिंदरी में, जो कि बंद हो चुका है। ठीक है, तो धनबाद के सिंदरी में। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग स्थापित कहां किया गया? तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग आप लोग जानते हैं, ठीक है, वेल नॉन है, सबको ही जानता है, जमशेदपुर में। कहां पर? जमशेदपुर में। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहां अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी कोल वॉशरी जो है वो आपके झारखंड के करगाली में अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा कोल वॉशरी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम कोल वॉशरी कहां स्थापित करी गई थी? भारत की प्रथम कोल वॉशरी घाटों में। कहां पर? घाटों में। देखिए, सबसे बड़ी तो ये करगाली में, झारखंड के करगाली में, लेकिन पहली कोल वॉशरी कहां स्थापित करी गई? तो ये करी गई आपके घाटों में। याद रखिएगा, घाटों में। भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां है? भारत का प्रथम मीथेन गैस, याद रखिएगा, भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर में है। कहां? परबतपुर में है। याद रखिएगा, परबतपुर में भारत का पहला मीथेन गैस का कुआं है। अच्छा, भारत में आधुनिक रूप से, मॉडर्न तरीके से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया था। कहां पर भाई? तो यह किया गया था झारखंड के झरिया में। झारखंड के झरिया में भारत में प्रथम आधुनिक तरीके से, भारत में आधुनिक तरीके से लौह इस्पात तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया। कहां? तो झारखंड के झरिया में। अब देखिए, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आपके, सॉरी, प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1779 ईस्वी में, बहुत पहले। याद रखिएगा, भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का पहला प्रयास कब किया गया? तो 1779 में। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2626 मेगावाट। झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2626 मेगावाट। झारखंड राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता के स्वामित्व के बारे में सही मिलान कौन सा है? तो झारखंड की देख लीजिए,
अगर कहा जाए कि झारखंड की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसमें से जो स्वामित्व या मालिकाना हक है या उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार का 14%, राज्य सरकार का 51% और निजी क्षेत्र का 35%। केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 14%, राज्य सरकार का 51% और निजी क्षेत्र का 35%। ठीक है, तो इतना है। आगे देख लेते हैं। 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 19वीं, याद रखिएगा 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार, 19वीं पशु जनगणना 2012 के अनुसार झारखंड राज्य में मवेशियों की संख्या लगभग 18 मिलियन है। कितना? 18 मिलियन है। झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन कितना होता है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन 171 ग्राम। ठीक है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति, याद रखिए हमारे साथ, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना? 171 ग्राम है। अब देखिए झारखंड राज्य के किस स्थान पर सिल्क पार्क की स्थापना करी जानी है? तो झारखंड राज्य के रांची और खरसावा इन दोनों जगहों में सिल्क पार्क की स्थापना करी जानी है। तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के रांची और खरसावा इन दोनों जगहों में सिल्क पार्क की स्थापना करी जानी है। झारखंड राज्य में अपराध अनुसंधान हेतु राज्य के किस जिले में अनुसंधान परीक्षा प्रशिक्षण विद्यालय इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना प्रस्तावित है? तो ये आपके रांची में। याद रखिएगा अपराध यानी कि क्राइम पर रिसर्च करने के लिए, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा वो कहां पर इसके लिए स्थापना प्रस्तावित है? तो वो रांची में है। बजट 2021-22 के अनुसार, बजट 2021-22 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट कितना है, अनुमानित है? तो याद रखिएगा बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का जो क्या बोलते हैं, राज्य की आर्थिक समृद्धि दर जो अनुमानित है वो -6.9%, -6.9%। अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? तो याद रखेंगे ये है आपका 83,513 रुपए। क्या? वर्ष 2019-20 में प्रचलित मूल्यों पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितना अनुमानित है? 83,513 रुपए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में क्रम कितना है? याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में 26वां क्रम है। कितना? 26वां स्थान रखता है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान। ठीक है, झारखंड राज्य में किस वर्ष बाल बजट की शुरुआत करी गई थी? तो झारखंड राज्य में 2019-20 में बाल बजट की शुरुआत करी गई थी। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में श्रम सहभागिता दर कितनी है? तो ये है आपका 47.4%। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में श्रम सहभागिता रेट कितना है भाई? तो ये है आपका 47.4%। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण श्रम सहभागिता दर कितना है? तो ग्रामीण श्रम सहभागिता दर जो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार है आपका 49.8%। तो देखिए यहाँ पर क्या देखा हमने कि झारखंड राज्य में श्रम सहभागिता दर अगर ओवरऑल की बात करें तो 47.4%, और अगर ग्रामीण क्षेत्र के श्रम सहभागिता की बात करें तो है आपका 49.8%, और अगर शहरी श्रम सहभागिता दर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 39.5%। तो 49.8 क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्र का श्रम सहभागिता दर, और आपका शहरी क्षेत्र का श्रम सहभागिता दर आपका 39.5%। अब देखते हैं कि पुरुष वर्ग में श्रम सहभागिता दर कितनी है, किसके अनुसार? तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पुरुष वर्ग में श्रम सहभागिता दर कितनी है भाई? तो ये है आपका 76.4%। 76.4% पुरुष श्रम सहभागिता दर है। तो आगे होगा महिला श्रम सहभागिता दर। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। महिला श्रम सहभागिता, देखिए अभी हमने देखा पुरुष श्रम सहभागिता दर, अब देखिए महिला श्रम सहभागिता दर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में कितना है? तो 20.7%। 20.7%। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी है?
तो झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर 5.2%, 5.2%। ठीक है, याद रखेंगे। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर 5.2% है। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? तो ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.3%, 4.3% ग्रामीण बेरोजगारी दर है। शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार। तो शहरी बेरोजगारी दर जो होगी वो आपका है 8.7%, 8.7% शहरी बेरोजगारी दर। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.3%, 8.7% शहरी बेरोजगारी दर। अब आगे देख लेते हैं। झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में पुरुष बेरोजगारी दर कितना है? तो पुरुष बेरोजगारी दर है 6.2%, 6.2% पुरुष बेरोजगारी दर है, 6.2% पुरुष बेरोजगारी दर है। और महिला बेरोजगारी दर कितना है? तो महिला बेरोजगारी दर आपका है 1.6%, 1.6%। ठीक है, आगे देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019 के अनुसार, ठीक है, 2019 के अनुसार 2015-16 में झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर करती है? पॉवर्टी लाइन से बिलो द पॉवर्टी लाइन अपने लाइफ को वहां पर जीवन गुजर बसर कर रही है। तो कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा यह है आपका 46.5%, 46.5%, 46.5%। तो ये वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार 2015-16 में झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का 46.5% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। अब देखिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार 2005-6 और 2015-16 के बीच झारखंड राज्य में निर्धनों की संख्या में कितनी कमी आई है? तो याद रखिएगा 72 लाख लोग अमीर हो गए हैं। वाह, ठीक है, 72 लाख लोग अमीर हो गए हैं, मतलब निर्धनों की संख्या में कमी आई है। बेलो द पॉवर्टी लाइन कुछ एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इससे नीचे अगर कोई लोग होंगे तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे, इससे ऊपर होंगे तो वो अमीर हो जाएंगे। आप क्राइटेरिया सुनकर हंस देंगे। चलिए उस पर आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार 2005-6 से 2015-16 के बीच निर्धनों की संख्या में कमी करने की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में कौन सा स्थान रहा है? तो ये स्थान रहा है प्रथम स्थान। वाह, झारखंड राज्य मतलब पहला स्थान है रखा है इस क्षेत्र में कि देश में गरीबों की संख्या में कमी लाई है। ठीक है, देश में गरीबों की पॉवर्टी लाइन से कम नीचे के लोगों को ऊपर उठा करके, पॉवर्टी लाइन से ऊपर एक कट ऑफ लाइन से उठा करके अमीरी रेखा में लेकर के चला गया कौन? झारखंड। और ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, किसके अनुसार? वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार 5 से 16 के बीच। ठीक है, झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का, ठीक है, झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? तो ये आपका 46.75%, 46.75%, 46.75% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है। झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का 18.54% जनसंख्या निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में संलग्न है। याद रखिएगा झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का 18.54% जनसंख्या निर्माण क्षेत्र में संलग्न है। झारखंड राज्य के कुल कार्यरत बल का कितना प्रतिशत? तो 8.7%, 8.7% जनसंख्या विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न है। विनिर्माण मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने प्रतिशत लोग संलग्न हैं? तो 8.7%। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में संलग्न है 18.54%। और जनसंख्या कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? 46.7%, 46.75। याद रहेगा। अब देखिए कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का
लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? तो याद रखिएगा 24%। कितना? 24%। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है? तो 24%। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या है 228। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में शहरों की कुल संख्या है 228। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 3। याद रखिएगा 3। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अच्छा, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो 1 मिलियन। चलिए आगे देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक तथा 10 लाख से कम, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर, जिसे क्लास 1 शहर की उपाधि मान्यता दी जाती है, वो उसकी संख्या कितनी है? 1 लाख से ऊपर और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 7 है। 10 लाख से ऊपर जनसंख्या 3 है, 1 लाख से 10 लाख के बीच की जनसंख्या जिस शहर में है उसकी संख्या 7 है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 50,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की संख्या झारखंड राज्य में कितनी है? 12 है। देखिए 10 लाख से ऊपर 3, 1 लाख से 10 लाख के बीच 7 और 50,000 से 1 लाख के बीच की वाली जनसंख्या वाली शहर 12 है। अब देखिए कहा जा रहा है झारखंड राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में गंदी बस्ती जो स्लम एरिया होता है उसकी कुल आबादी कितनी है? तो कुल आबादी है आपका 3.73 लाख। ठीक है, 3.73 लाख यानी कि 3.73 लैक्स जो है स्लम एरिया है। अब देखिए स्लम एरिया में आबादी बस्ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में गंदी बस्ती में निवास करने वाली जनसंख्या में अशिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो अशिक्षित जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 35%। 35%। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में गंदी बस्ती में निवास करने वाली जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपका 68%। 68%। अब आगे देखते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड राज्य में राजस्व प्राप्तियां जो रेवेन्यू रिसीट है, जो रेवेन्यू रिसीट है वो कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा बजट 2021-22 के अनुसार, बजट 2021-22 के अनुसार रेवेन्यू रिसीट जो है 21-22 की बात हो रहा है 76,707 करोड़ रुपए। 76,707 करोड़ रुपए। और ये जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं यानी कि कैपिटल रिसीट जो है ये आपका कितना बजट 2021-22 के अनुसार? तो ये है आपका कितना 14,570 करोड़। 14,570 करोड़ रुपए। आगे देख लेते हैं। राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा झारखंड राज्य में बजट 2021-22 के अनुसार? इसका राजस्व का व्यय कितना अनुमानित है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है? तो ये आपका कितना 75,755 करोड़ रुपए। 75,755 करोड़ रुपए। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है भाई? पूंजीगत व्यय कितना होगा? तो पूंजीगत व्यय होगा आपका 15,522 करोड़ रुपए। 15,522 करोड़ रुपए। अब आगे देख लेते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का, राज्य का राजस्व घाटा यानी कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी, ठीक है, उसका कितना प्रतिशत होगा? तो ये देख लीजिए कितना प्रतिशत होगा। ये आपका होगा -0.26%। -0.26% होगा। -0.26%। कितना? फिस्कल डेफिसिट का जीएसडीपी यानी कि देखिए बजट 2021-22 की बात हो रही है, इसके अनुसार राज्य का जो राजस्व घाटा होगा वो जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा? -0.26%। अब कहा जा रहा है कि 2021-22 के अनुसार बजट राज्य का प्रभावी राजस्व घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? तो प्रभावी राजस्व घाटा ये कितना होगा? ये होगा -3.16%। -3.16%। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा, ठीक है,
हाँ, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका राजस्व घाटा होता है, ये रेवेन्यू, राजस्व का मतलब क्या है, रेवेन्यू होता है, तो रेवेन्यू डेफिसिट ये है, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा आपका राजकोषीय घाटा, ठीक, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल डेफिसिट क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, और इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, इनके कौन ज़्यादा होना चाहिए, कौन कम होना चाहिए एक राज्य के जीडीपी को बढ़ाने में, तो ये सब मैंने आपको एक बजट के वीडियो में बताया हुआ है। आप चाहे तो झारखंड बजट के वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, वहां से आपको आसानी से इन सब बातों को इन सब बात आप आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो जीएसडीपी का है आपका ये 2.83%, 2.83%। अब देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का प्राथमिक घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो प्राथमिक घाटा जो है जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होगा, ये आपका होगा 1.11%, 1.11% होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी ग्रोथ जो है, इसमें प्राथमिक क्षेत्र आप जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो ये सब सेक्टर कहाँ कहाँ से है, किससे रिलेटेड है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के जीएसडीपी में कितना है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार, तो ये आपका है 21.5%, 21.5%। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी ग्रोथ में द्वितीय क्षेत्र का, सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, 32.8%, सेकेंडरी सेक्टर का 32.8% योगदान है। अब आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार जीएसडीपी ग्रोथ में तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है, ये बात हो रहा है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है 45.70%। इसको 2-3 बार आपको देखना होगा, तभी जाकर के आप इसको समझ पाएंगे, और आपको बुक से जो है थ्योरी इसका नहीं देखना है, आप केवल एमसीक्यू लगा लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, ठीक है, तो ये सब काम हो जाएगा। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य की आर्थिक समृद्धि दर, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का क्या योगदान है, जीएसडीपी की बात हम कर रहे थे, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमने देखा 21.5% है, और यहां पर बात हो रहा है इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना, तो ये आपका 8.6%, 8.6%, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना, तो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 28.9%, 28.9%, ठीक है, 28.9%। अब देखिए क्या कह रहा है, 28.9%। अब कहता है तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, तो तृतीय क्षेत्र का योगदान है 62.5%, 62.5%। तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे आगे, और ये क्या है चैप्टर, देख लीजिए, झारखंड में खनिज संसाधन, झारखंड में खनिज संसाधन। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। इंडियन मिनरल ईयरबुक, इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार कि भंडार, देखिए भंडारण अलग होता है, उत्पादन अलग होता है, तो स्टोरेज की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो ये देखिए प्रथम स्थान है भंडार की दृष्टि से, स्टोरेज की दृष्टि से। अच्छा, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो तृतीय स्थान है। देखिए भंडारण की दृष्टि में झारखंड राज्य कोयला के भंडारण की दृष्टि में, स्टोरेज की दृष्टि में पहला स्थान रखता है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि में झारखंड राज्य का तीसरा स्थान है, ठीक है, उत्पादन की दृष्टि में झारखंड राज्य का तीसरा स्थान है इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडार, प्राइम कोकिंग कोल के भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो ये इसके लिए भी फर्स्ट स्थान है अभी, ठीक है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडार, स्टोरेज की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। कौन सा, पहला स्थान है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार रॉक फॉस्फेट की भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। देखिए कोकिंग कोल के भंडारण की दृष्टि में पहला स्थान, कोयले के भंडारण की दृष्टि में पहला स्थान, रॉक फॉस्फेट के भंडारण की दृष्टि में, स्टोरेज की दृष्टि में पहला स्थान, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार इनमें से किस खनिज के मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है, इनमें से किस खनिज के मामले में झारखंड का दूसरा स्थान है, तो लौह अयस्क, इसमें भी झारखंड का दूसरा स्थान है। आप जानते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें,
कोल्हान प्रमंडल में लौह अयस्क श्रृंखला, तो ये लौह अयस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है उधर। तो दूसरा स्थान है, सेकेंड स्थान है। तांबे के लिहाज से झारखंड का दूसरा स्थान है और निकेल के लिहाज से झारखंड का दूसरा स्थान है। तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार कोबाल्ट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन-सा स्थान है? तो कोबाल्ट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में दूसरा स्थान है इंडियन मिनरल ईयरबुक की अनुसार। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन-सा स्थान है? तो याद रखिएगा एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य में देश में दूसरा स्थान है एपेटाइट, ठीक है। तो ये जो एपेटाइट होता है ये भी क्या है, फॉस्फेट मिनरल्स का ही श्रेणी में कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये एपेटाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में दूसरा स्थान है। कहा जा रहा है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार ग्रेनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन-सा स्थान है? तो ये आपका तीसरा स्थान है। ग्रेनाइट की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है झारखंड का, ठीक है, ग्रेनाइट की दृष्टि से। याद हो गया। अब देखिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार बेंटोनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन-सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा तीसरा स्थान किसका? तो तीसरा स्थान जो था झारखंड में कौन से मिनरल का था? कौन से खनिज का था? तो ये देख लीजिए ग्रेनाइट की दृष्टि से तीसरा स्थान, बेंटोनाइट की दृष्टि से झारखंड में तीसरा दृष्टि से झारखंड में तीसरा स्थान, ठीक है। और ग्रेनाइट की दृष्टि से तीसरा स्थान, बेंटोनाइट की दृष्टि से तीसरा स्थान। अच्छा, बॉक्साइट की दृष्टि से एल्यूमिनियम का ओर है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये जानते होंगे आप लोग। तो इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। बॉक्साइट की दृष्टि से एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम वगैरह निकाला जाता है। तो बॉक्साइट की दृष्टि से झारखंड का देश में चौथा स्थान है। इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार काइनाइट की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान। बॉक्साइट की दृष्टि से चौथा स्थान, काइनाइट की दृष्टि से चौथा स्थान, बेंटोनाइट की दृष्टि से तीसरा, ग्रेनाइट की दृष्टि से तीसरा, एपेटाइट की दृष्टि से दूसरा। वहीं पर हम लोगों ने देखा दूसरा स्थान में कोबाल्ट वगैरह सब था, ठीक है। अब देखिए इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार फायर क्ले की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा। अभी देखिए ये जो यहाँ पर क्या है कि काइनाइट की दृष्टि से चौथा स्थान, वहीं पर बॉक्साइट की दृष्टि से बॉक्साइट, काइनाइट और अभी हम लोग देख रहे हैं फायर क्ले की दृष्टि से चौथा स्थान, ठीक है। फायर क्ले की दृष्टि से चौथा स्थान। अब देखिए ग्रेफाइट की दृष्टि से भी चौथा स्थान, ग्रेफाइट की दृष्टि से भी चौथा स्थान। इसको कंफ्यूज नहीं होना है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट की दृष्टि से है आपका तीसरा स्थान और बेंटोनाइट की दृष्टि से तीसरा स्थान, ग्रेफाइट की दृष्टि से चौथा स्थान और याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है क्रोमाइट की दृष्टि से भी चौथा स्थान। तो ग्रेफाइट की दृष्टि से चौथा, क्रोमाइट की दृष्टि से चौथा, ठीक है। और क्रोमाइट की दृष्टि से भी चौथा, ठीक है। अब देखिए ग्रेफाइट के उत्पादन की दृष्टि से यहां पर बात आ रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से ग्रेफाइट के भंडारण की दृष्टि से चौथा स्थान है, लेकिन कहा जा रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य इसमें कौन सा स्थान है? तो ये याद रखिएगा पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इनमें से किस खनिज का एकमात्र राज्य उत्पादक राज्य झारखंड है? तो किस खनिज का है? तो याद रखिएगा प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट। याद रखिएगा प्राइम कोकिंग कोल के लिहाज से दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है, जो हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर यूरेनियम की बात है तो यूरेनियम अभी तक एक ऐसा खनिज है जिसका उत्पादक राज्य केवल झारखंड है। आप जानते होंगे जादूगोड़ा, झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। और पाइराइट, तो पाइराइट, यूरेनियम और प्राइम कोकिंग कोल, इन तीनों की दृष्टि से झारखंड का पहला स्थान है पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में पहला, या फिर ये बोले कि केवल वही उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं आगे कि आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला हमारा कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला
पश्चिमी सिंहभूम है। अब देखते हैं झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहां पर है। तो झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंहभूम वाले क्षेत्र में है, ठीक है, उधर ही लौह अयस्क से श्रृंखला हमने पढ़ा था। अब देखिए झारखंड देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड राज्य में ही है। तो याद रखिएगा यह है आपका 26%। कितना? 26%। पूरे देश के लौह अयस्क भंडार में झारखंड का 26% अकेले है। अब देखिए सर्वाधिक हेमाटाइट जो कि आयरन का ओर है, आयरन का अयस्क है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक हेमाटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक हेमाटाइट लौह अयस्क वाला जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। नोवामुंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? नोवामुंडी प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, आयरन ओर्स के लिए, ठीक है। नोवामुंडी प्रसिद्ध है आयरन ओर्स के लिए, याद रखिएगा नोवामुंडी। झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड नाम का चिरिया नामक स्थान लौह अयस्क के भंडारण हेतु प्रसिद्ध है। वहीं पर अभी हमने देखा था क्या कि लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है आपका नोवामुंडी, उसके बाद चिरिया जो है लौह अयस्क के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। लौह अयस्क की भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा निक्षेप लौह अयस्क की भंडार की दृष्टि से कौन सा है? चिरिया है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि चिरिया जो है नामक स्थान झारखंड का लौह अयस्क के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी याद रख लीजिएगा कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप भी यही है, सबसे बड़ा स्टोरेज भी यही है, मतलब चिरिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो सिंहभूम क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है? तो झारखंड के सिंहभूम वाले क्षेत्र में मैग्नीज का भंडार पाया जाता है। अब देखिए कहा जाता है इनमें से किस क्षेत्र में जस्ता का जिंक पाया जाता है। याद रखिएगा तो ये आपके संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग। तो झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में जिंक पाया जाता है? देखिए हम लोगों ने देखा था कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। पूरे 90% क्षेत्र पर छोटा नागपुर के, झारखंड के छोटा नागपुर में आर्कियन कालीन चट्टानें फैले हैं। तो उसमें खनिज, मिनरल्स जो है, अयस्क, ये सब कुछ हमें प्रकृति ने भर भर के दिया है। बहुत आर्थिक संपदा, खनिज संपदा से भरा पूरा हमारा झारखंड राज्य अंधेर नगरी चौपट राजा के हत्थे चढ़ जाने के कारण ऐसा स्थिति है। आज 22 साल हो गया है झारखंड बने, लेकिन यहाँ को कोई, मतलब कहा जा रहा है लूट लूट करके। अभी आपने देखा ईडी की छापेमारी के बारे में आपने सुना होगा, चलिए वो सब हमारा बात नहीं है, लेकिन कभी देखिएगा कि किस प्रकार से लूट और खसूट यहाँ पर माइनिंग में आप देख ही रहे होंगे। माइनिंग के बारे में कुछ दिन पहले जो है एक IAS ऑफिसर के बारे में सुना होगा, अभी ईडी का छापेमारी साहेबगंज वाले जिले में हुआ है। तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से लूट खसूट यहाँ चल रहा है, जो जितना उठा पाए वो उठा रहा है, ठीक है। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? झारखंड के किन क्षेत्र में? तो संथाल परगना, पलामू और हजारीबाग, इन सभी क्षेत्र में टीन पाया जाता है। झारखंड के, जैसे कि यहाँ देखा जिंक संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग, इन सभी में क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। उसी प्रकार से जिंक भी पाया जाता है। अब देखिए क्या कहा जाता है, इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार, 18-19 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये आप कहेंगे कि दूसरा स्थान है सोना के लिहाज से, ठीक है। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य के देश का कौन सा स्थान में आता है? तो दूसरा स्थान। देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? तो ये आप बताएंगे 18%। कुल तांबा भंडार में झारखंड अकेले 18% भंडार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र आपका मूसाबनी, घाटशिला, सुरदा, ये सभी के सभी हैं। याद रखिएगा झारखंड राज्य में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है मूसाबनी, घाटशिला, सुरदा, ये सभी के सभी क्षेत्र। याद रखिए तांबा उत्पादन में मूसाबनी, सुरदा, घाटशिला। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से रांची है, कोडरमा है, ईस्ट सिंहभूम है। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से इनमें से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा रांची, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, ये सभी के सभी जिले जो हैं आपके तांबा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वहीं पर देखिए उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा? मूसाबनी देखा, सुरदा देखा, घाटशिला देखा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं।
मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत करी गई थी आपके 1928 में। मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत करी गई थी 1928 में और मूसाबनी तांबा उत्पादन क्षेत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। वहीं पर घाटशिला और सुरदा भी, ठीक है। तो झारखंड राज्य के सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी के द्वारा प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड राज्य के सुरदा खान का संचालन इनमें से किस देश की कंपनी के द्वारा वर्तमान समय में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। लोहरदगा जिला किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? लोहरदगा जिला जो जाना जाता है वो बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। लोहरदगा जिला बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। आगे देखिए, झारखंड में किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है, बॉक्साइट को गलाने का प्लांट है? किस स्थान पर? तो ये आपके मूरी में है। याद रखिएगा, झारखंड में किस स्थान पर? तो मूरी में बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है। झारखंड में इनमें से किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? तो टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है आपके झारखंड के कालामाटी में। टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है झारखंड के कालामाटी में किया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कालामाटी है? तो ये आपके पूर्वी सिंहभूम वाले जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र काला माटी है, ठीक है। अब देखिए, झारखंड का तिलैया नामक स्थान निम्न में से किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपके है अब्रक, माइका, माइका के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब्रक के लिए प्रसिद्ध है तिलैया नाम का स्थान। झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में अब्रक का उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कोडरमा और गिरिडीह, दोनों में। झारखंड राज्य के कोडरमा और गिरिडीह वाले क्षेत्र में क्या अब्रक का उत्पादन किया जाता है। और तिलैया नाम का जो जगह है वो खनिज मतलब अब्रक के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक के स्टोरेज के लिए। आगे देखते हैं, झारखंड के किस स्थान को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है? तो याद रखिएगा आपका कोडरमा को, और कोडरमा में ही तिलैया है। तो ये देखिए, झारखंड के कोडरमा को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड राज्य में मिलने वाले उच्च कोटि के सफेद अब्रक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये उसको जाना जाता है रूबी अब्रक के नाम से। क्या? रूबी अब्रक के नाम से जाना जाता है। झारखंड में पाए जाने वाले उच्च कोटि के सफेद अब्रक को रूबी अब्रक के नाम से जाना जाता है। अब्रक राजधानी कोडरमा को कहा जाता है, वहीं पर तिलैया कोडरमा में ही है। आगे देखिए, झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अब्रक के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से का एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 90%, ठीक है। झारखंड राज्य में जितने भी अब्रक का उत्पादन किया जाता है उसमें से 90% अब्रक का क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है किसके लिए? झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है आपके काइनाइट के लिए। झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है आपके काइनाइट के लिए। झारखंड में काइनाइट के लिए प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र इनमें से किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, काइनाइट के लिए प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र आपके पूर्वी सिंहभूम में। वहीं पर हमने अभी इससे पहले देखा था काला माटी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, वो भी पूर्वी सिंहभूम में। कहां पर? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो क्या हमने देखा कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम के लिप्सा बुरू क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? काइनाइट के लिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम का अभी हमने देखा है काला माटी, पूर्वी सिंहभूम का काला माटी टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है झारखंड राज्य के किस जिले में ग्रेफाइट खनिज की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो किस जिले में? पलामू में ग्रेफाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए, ग्रेफाइट के मामले में, भंडारण के मामले में झारखंड का चौथा स्थान है, हमने देखा था पूरे देश में। और वहीं पर उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है। और किस क्षेत्र में ग्रेफाइट खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये पलामू में पाया जाता है। अच्छा, किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? तो काला सीसा ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, काला सीसा ग्रेफाइट को ही कहा जाता है। झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आपके मेदिनीनगर में, झारखंड के मेदिनीनगर में डोलोमाइट पाया जाता है। किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? आपके पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला खरसावां यानी कि कोल्हान प्रमंडल में ही आपका एस्बेस्टस पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोल्हान प्रमंडल में एस्बेस्टस पाया जाता है। झारखंड के किस जिले में
बेंटोनाइट नाम का खनिज पाया जाता है? तो झारखंड के साहेबगंज और पाकुड़ वाले इलाके में आपका बेंटोनाइट नाम का खनिज पाया जाता है। बेंटोनाइट नाम का खनिज पाया जाता है और बेंटोनाइट के स्टोरेज के लिहाज से झारखंड का तीसरा स्थान है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले बेंटोनाइट के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो ये साहेबगंज पाकुड़ बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं, ठीक है, खरीद खरीद कर। तो ये बेंटोनाइट है। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपके तुपुदाना रांची में। कहां पर? तुपुदाना रांची में। झारखंड के रांची के तुपुदाना में ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है। झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है? तो झारखंड के झरिया में प्रचुर मात्रा में कोयले का भंडार है। ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 28% हिस्सा। झारखंड भारत के कुल कोयला भंडार का 28% हिस्सा झारखंड राज्य में पाया जाता है। इंडियन मिनरल बुक 2018-19 के अनुसार देश में उत्पादित कुल कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखिएगा, ये आपका है 28%। कितना? तो यहाँ पर यह है कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2018-19 के अनुसार देश में जो उत्पादित होता है कोयला, उसमें उत्पादित कोयला में झारखंड राज्य की हिस्सेदारी 18 लगभग 18% है। 28% तो भंडारण की दृष्टि से हमने देखा, क्या देखा? 18% भंडारण की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए, भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड राज्य में है? तो 28%। और अगर उत्पादन की दृष्टि से देखो तो 18%, लगभग 18%। और ये भी देखिए कि झारखंड राज्य में जितना कोयला उत्पादन होता है उसका लगभग 95% हिस्सा जो है केवल आपके दामोदर घाटी वाले क्षेत्र से होती है। क्या? दामोदर घाटी वाले क्षेत्र से। अब देखिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदानें हैं? तो ये 132 खदानें हैं। ठीक है, झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन दामोदर घाटी क्षेत्र से होता है? तो ये भी याद रखिएगा, आपका 95%। ठीक है, झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था? तो झारखंड में कोयला खनन का कार्य सर्वप्रथम आपके झरिया में किया गया था। कहां पर? झरिया में। झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत झरिया क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है? तो यह किया जाता है 60%। और दामोदर घाटी वाले क्षेत्र से लगभग 95%। तो यह भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला स्टील प्लांट को कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो राउरकेला स्टील प्लांट को कोयला की प्राप्ति आपके कहाँ से होती है भाई? तो ये आपके बोकारो से। अच्छा, किस किस्म का कोयला झारखंड में, इनमें से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो याद रखिएगा, झारखंड में बिटुमिनस कोयला, झारखंड में बिटुमिनस, एक मिनट, झारखंड में बिटुमिनस कोयला भी पाया जाता है। ठीक है, और झारखंड में एंथ्रेसाइट कोयला भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा, झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोयला खान झरिया है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कौन है? उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान झरिया है। उत्पादन की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कोयला खान आपका कर्णपुरा वाले क्षेत्र में। ठीक है, कर्णपुरा। झारखंड में इनमें से कौन सी कोयला परियोजना का संचालन विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना और कतरास परियोजना। इन सभी परियोजनाओं का संचालन जो है आपके वर्ल्ड बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। झरिया परियोजना, रजरप्पा परियोजना और कतरास परियोजना। रजरप्पा और कतरास। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि झारखंड के नीचे दिए गए किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, यूरेनियम नाम का खनिज आपके मैक्सिमम यहां पर देखा जाता है कि जादूगोड़ा में, लेकिन धालबुमगढ़, बागजत और भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि केरवा, ठीक है, केरवा, डुमरी, इन सभी क्षेत्रों में भी आपके क्या यूरेनियम पाया जाता है। लेकिन जो आपका मैक्सिमम पाया जाता है यूरेनियम, ये जादूगोड़ा इसके लिए फेमस है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, धालबुमगढ़, बागजत, किरवा अगर दिया रहे तो किरवा, डुमरी, ये सभी क्षेत्रों में यूरेनियम नाम का खनिज पाया जाता है। अच्छा देखिए, झारखंड में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जादूगोड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आपके किस जिले के अंतर्गत आता है? पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत।
झारखंड राज्य का तुराम-डीह, झारखंड राज्य का तुराम-डीह इनमें से किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा यूरेनियम के लिए। झारखंड राज्य का तुराम-डीह जो है जादूगोड़ा के देखिए झारखंड राज्य का जो तुराम-डीह है, ये भी किस खनिज के लिए जाना जाता है? यूरेनियम के लिए। अब ये जादूगोड़ा और जादूगोड़ा के पश्चिम में तुराम-डीह है और यहाँ भी यूरेनियम का माइनिंग किया जाता है, ठीक है? आगे देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया जाता है? तो झारखंड के रांची पठार में और धनबाद वाले इलाके में थोरियम का भंडार पाया जाता है, ठीक है? थोरियम का भंडार। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है झारखंड राज्य के किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? देखिए झारखंड राज्य के आपके रांची वाले इलाके में, रांची जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है, इल्मेनाइट पाया जाता है। अच्छा, इल्मेनाइट रांची, इल्मेनाइट रांची, इल्मेनाइट रांची। अब देखिए क्या है, झारखंड राज्य में इनमें से किस जिले में बोरिलियम पाया जाता है? अच्छा, कि किस जिले में पाया जाता है भाई? तो ये आपके कोडरमा और गिरिडीह इन दोनों इलाकों में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड, झारखंड राज्य खनिज विकास लिमिटेड के द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देख लीजिए इसको। देखिए ये जो आपका सिकनी कोयला परियोजना है, सिकनी कोयला परियोजना, ये लातेहार के सिकनी में है, ठीक है? सिकनी सिकनी कोयला परियोजना लातेहार के सिकनी में है और इसको किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या लिमिटेड बोलिए, उसके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है सिकनी कोयला परियोजना, जो कि लातेहार के सिकनी में है, बिल्कुल सही। काइनाइट परियोजना जो कि पश्चिमी सिंहभूम के बहरागोड़ा में है, बिल्कुल सही। अच्छा, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो है, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग, ये रांची के तुपुदाना में है, बिल्कुल सही। और ये जो विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना है, ये पलामू में तो है। विश्रामपुर आपका विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू में है, लेकिन ये पांकी में नहीं बल्कि विश्रामपुर में ही है, ठीक है? विश्रामपुर में। तो ये क्या हो जाएगा? ये सुमेलित नहीं है, ठीक है? याद रख लीजिएगा, सिकनी कोयला परियोजना लातेहार के सिकनी में, काइनाइट परियोजना पश्चिमी सिंहभूम के बहरागोड़ा में, ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग रांची के तुपुदाना में और विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पलामू के विश्रामपुर में। कहां पर? पलामू के विश्रामपुर में। अब हम लोग देखेंगे, यहां देखिए कहा जा रहा है कि अब हम देखेंगे झारखंड बजट 2022-23, झारखंड बजट 2022-23। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए झारखंड राज्य का बजट इनमें से किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया? तो ये किया झारखंड राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, झारखंड राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया। किस वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट पेश किया? तो ये आपका तीसरा बजट। देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश किया है, 2022-23 वाला, ठीक है? तीसरा बजट पेश किया है, याद रहेगा। अब देखिए वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में झारखंड बजट की कुल राशि कितनी है? तो ये याद रखिएगा, झारखंड बजट की वित्तीय वर्ष 2022-23, तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड बजट की कुल राशि कितनी है? तो इसका कुल राशि है इतना, ठीक है? कितना है? 1,01,101 करोड़, इतना याद रखना है। 101 इतना करोड़ रुपए जो है इसका बजट के कुल आकार भी कह सकते हैं, बजट की कुल राशि है, ठीक है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में राजस्व प्राप्तियों का अनुमानित राशि कितना है? तो राजस्व प्राप्तियों का अनुमानित राशि आपका कितना है? 83,000 करोड़ रुपए। कितना? लगभग 83,000 करोड़ रुपए, ठीक है? ये राउंड फिगर में है, ऐसे पॉइंट वगैरह है तो वो दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां की अनुमानित राशि कितनी है? तो ये आपको याद रखना है, ये आपका है 18,000 करोड़ रुपए। कितने? 18,000 करोड़ रुपए पूंजीगत राशि का मतलब प्राप्ति है, ठीक है? ये याद रखिएगा, पूंजीगत राशि के मतलब पूंजीगत प्राप्तियां जो कैपिटल रिसीट है, ठीक है? आपका 18,000 करोड़ रुपए। अब देखिए कहा जा रहा है 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अनुमानित राशि कितना है लगभग? तो ये आपका है 76,000 करोड़ रुपए। कितना? 76,000 करोड़ रुपए जो है ये आपका राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय 76,000 करोड़ रुपए, ठीक है? आगे देख लेते हैं, कहा जा रहा है, एक मिनट,
कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में पूंजीगत व्यय व्यय की अनुमानित राशि कितनी है। तो ये आपका कितना है भाई, तो ये आपका पूंजीगत व्यय के लिए अनुमानित राशि आपका 25,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए। तो यहां पर हम लोग राउंड फिगर में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पूंजीगत व्यय, ठीक है, कितना 25,000 करोड़। वहीं पर अभी हमने देखा था कि राजस्व व्यय लगभग 76,000 करोड़। इसको अगर डिटेल में आप देखना चाहते हैं कि जैसे इसमें हम जानते हैं कि जो पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगर पूरी तरह से देखा जाए तो इतना है 24,827.70 करोड़, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में 25,000 करोड़ रुपए लगभग यहाँ पर देते हैं। तो इसको मैंने डिटेल में कवर भी किया है झारखंड बजट 2022-23, और इसके लिए अगर आप देखना कहेंगे तो यही वीडियो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये जो आपका वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में सामान्य प्रक्षेत्र हेतु राशि प्रावधान कितना किया गया था। तो 22-23 में किया गया था लगभग आपके 31,896 करोड़ रुपए, 31,896 करोड़ रुपए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए राशि का कितना प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया आपका 37,313 करोड़ रुपए। अब देखिए कहा जा रहा है 2022-23 में झारखंड राज्य के लिए प्रस्तुत बजट में आर्थिक प्रक्षेत्र हेतु कितने राशि का प्रावधान किया गया था। तो ये किया गया था आपकी कितने राशि के लिए, तो ये 31,891 करोड़, 31,891 करोड़, 31,891 करोड़। अब कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में प्रस्तुत झारखंड बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड राज्य की विकास दर कितनी रही। तो झारखंड राज्य की विकास दर रही आपकी -4। एक काम करते हैं कि झारखंड बजट का जो है आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में झारखंड बजट को डिटेल में एक बार और करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पीडीएफ जो है आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ जब प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो यहाँ से जो इकोनॉमिक्स में झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड बजट का पीडीएफ आपके सामने होगा, और जब आपको करंट अफेयर्स वाले वीडियो में झारखंड बजट वहाँ पर डिटेल में करवा दिया जाएगा क्या क्या कितना है। तो ये एमसीक्यू अलग से बोलना, उसके ऑप्शंस देखना, तो इसमें लेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, आप इस एमसीक्यू को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद झारखंड बजट से एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हम डाल देंगे। तो ये हम लोग का झारखंड बजट का आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, और उसके बाद जो वीडियो डाला जाएगा उस वीडियो से पूरे डिटेल में झारखंड बजट के जो भी फ्रेम है, जो भी सेफ है, कितने पैसे किसके लिए आवंटित किए गए हैं, कितनी राशि, सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। कितना रुपया कहाँ से आता है, कितना रुपया कहाँ जाता है, ये सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, आप आसानी से लगा दीजिएगा। तो ये हम लोगों का जो था इकोनॉमिक्स का आज का जो झारखंड उड़ान ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो था, हम लोग यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें झारखंड इकोनॉमिक्स हम पूरा तरह से कवर कर लेंगे। उसके बाद पॉलिटी कवर हो जाएगा, और पॉलिटी के बाद हम लोग आर्ट एंड कल्चर या फिर मिसेलेनियस, आप जो कहिएगा, आर्ट एंड कल्चर या फिर मिसेलेनियस, उसको कवर करेंगे, ठीक है। और फिर जो लास्ट में जो सेट दिए गए हैं 95 सेट, तो 95 सेट्स में हम लोग 10-10 सेट करके 30-30, 40-40 करके क्वेश्चन है, 10 सेट करके हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो जेएसएससी सीजीएल के अगर आप रिवीजन प्लान से जुड़ना चाहते हैं तो इन दोनों पेपर 2 के लिए खोरठा में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है, एक कैलकुलेटेड तरीके से, एक राइट स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहते हैं अगर खोरठा के लिए, तो खोरठा में आप जुड़ सकते हैं। पेपर 3 में पेपर 3 के जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि झारखंड जीके, कंप्यूटर, झारखंड जीके जीएस जो ओवरऑल है, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो, तो उसको अगर एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं तो इससे जुड़िए। और बहुत बच्चे जुड़ करके इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो आप भी जुड़िए। इस नंबर पर मैसेज करके आप इससे क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।